تو दोस्तों याद रहे कि जापान को उभरते सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि दुनिया की चंद बड़ी कारोबारी कंपनियां जैसे टोयोटा, सुजुकी, यामाहा, सोनी और हुंडा वगैरह का ताल्लुक जापान से ही है। दुनिया भर में लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को इब्तिदाई उम्र में ही गोद ले लें, लेकिन जापान में गोद लिए जाने वाले 98% अफराद की औसत उम्र 20 से 30 साल होती है। खास तौर पर कारोबारी हलकों में मौजूद इस सैकड़ों साल पुरानी रिवायत का मकसद खानदानी कारोबार को खानदान में ही रखना होता है। अगर किसी शख्स का कोई मर्द वारिस ना हो तो वो अपने रिश्तेदारों या जानने वालों में से किसी भी शख्स को गोद ले लेता है या इन्हें घर दामाद बना लेता है ताकि जायदाद घर से बाहर ना जाए। जापान में काम की ज्यादती से मरना एक आम बात है और इन मरने वालों के लिए एक इस्तिलाह कारोशी इस्तेमाल की जाती है। काम की ज्यादती से मुतासिर या काम की ज्यादती से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए एक अलग से कारोशी हार्ट लाइन नेटवर्क भी बनाया गया है जो इनकी आखिरी रसूमात की तैयारी करता है। यहाँ कारोशी का शिकार कुछ लोग हफ्ते में 110 घंटे या साल में 4000 घंटे से भी ज्यादा काम करते रहे और फिर काम के इतने दबाव की वजह से ये लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। काम की सख्ती का अंदाजा आप यहां से लगा लें कि कारोशी की शिकार एक नर्स को एक माह में 5 बार 32 घंटे की शिफ्टों में काम करना पड़ा, जो दिल के दौरे और उनकी जान जाने का बायस बना। इसी तरह अगर हम जापान के मजीद हकायक की बात करें तो यहाँ हुकूमत नौजवान लड़के और लड़कियों की मुलाकात के प्रोग्राम मुनक्किद करती रहती है और इन मुलाकातों की वजह यह है कि हुकूमत की कोशिश होती है कि नौजवान जल्द अज जल्द शादी करके बच्चे पैदा करें, क्योंकि हुकूमत को तशवीश है कि 2010 से अब तक जापान की आबादी बढ़ने की बजाय 1 मिलियन से ज्यादा कम हो चुकी है। दोस्तों अगर आप जापान जाएं और लोगों की एक बड़ी तादाद को सर्जिकल मास्क पहने देखें तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये वबाई अमराज के फैलाव की वजह से नहीं है, बल्कि जापान में ये फैशन बन चुका है। और दूसरी वजह यह है कि जापानी सर्जिकल मास्क पहनकर चेहरे को गर्म रखते हैं और इस तरह इन्हें अजनबियों से भी गुफ्तगू नहीं करना पड़ती। जापान में खवातीन की टॉयलेट्स में साउंड प्रिंसेस नामी एक डिवाइस लगी होती है जो फ्लश में पानी बहाए जाने की मसनूई आवाज खारिज करती है। असल में फ्लश में पानी बहाए जाने की आवाज के सिवा कोई दूसरी आवाज बाहर जाने पर खवातीन काफी शर्मिंदगी महसूस करती हैं, इसलिए खवातीन के टॉयलेट्स में इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। जापान में मुतअद्दिद ऐसी रिवायात पाई जाती हैं जो बाकी दुनिया के लिए यकीनन हैरत का बायस बनती हैं, जिनमें एक ये भी है कि अक्सर जापानी शहरी दिन की बजाय हमेशा रात को सोने से पहले नहाते हैं, लेकिन अब इनकी इस मुनफरिद आदत की इंतहाई दिलचस्प वजह भी सामने आ गई है। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग जापान जा चुके हैं वो इस बात से वाकिफ होंगे कि जापानी लोग पब्लिक बाथ और हॉट स्प्रिंग्स में नहाने के आदी होते हैं और लगभग हर शहर और गांव में पब्लिक के लिए गुसल खाने मौजूद होते हैं जहां कोई भी मर्द, खातून या बच्चे इंतहाई मामूली रकम के एवज नहा सकते हैं, जबकि इस दौरान इन्हें दीगर लोगों से मिलने और गुफ्तगू करने का भी एक मौका दस्तयाब होता है। अब इसकी भी 2 वजूहात हैं। पहली शदीद मौसम और दूसरी घर पर नहाने की सहूलत का ना होना। जापान में सर्दियों में दर्जा हरारत बहुत सर्द और गर्मियों में बहुत गर्म होता है और इसके साथ साथ अक्सर जापानियों के घरों में बाथटब और पानी को गर्म रखने के इंतजामात की सहूलत नहीं होती, चुनांचे वो नहाने और चंद देर सुकून के लिए पब्लिक बाथ को ही तरजीह देते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि पब्लिक बाथ में जाने के लिए कौन सा वक्त ज्यादा मौजू हो सकता है, और वो भी जब आदमी नहाने के साथ लोगों से मिलने जुलने, गपशप लगाने और कुछ पुरसकून वक्त गुजारना चाहता हो। चुनांचे जापानी काम से छुट्टी के बाद रात को ही पब्लिक बाथ जाते और नहाते हैं। दोस्तों जापानियों के लिए शावर लेना और बाथ करना भी 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। इनके लिए बाथ करना काफी वक्त लगाकर नहाने और अच्छी तरह से बदन साफ करने को कहते हैं, जो कि सुबह के वक्त जल्दी में मुमकिन नहीं होता। लिहाजा जो जापानी सुबह जल्दी जल्दी शावर लेते हैं वो भी अपनी तशफ़ी के लिए रात को पब्लिक बाथ में जाकर नहा लेते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ तहजीबों में गम के इजहार के लिए मुख्तलिफ अंदाज अपनाए जाते हैं और खास तौर पर किसी फौतगी पर कुछ लोग सीना कोबी करते हैं, कुछ चीखते चिल्लाते हैं, जबकि जापान में डानी कबीले के लोग किसी के मरने पर एक अजीब अंदाज अपनाते हैं और वो ये है कि ये लोग रोते हुए ना सिर्फ खाक और धुआं अपने चेहरे और सर पर मलते हैं बल्कि अपने हाथों की उंगलियां ही काट देते हैं। इस कबीले के लोगों का कहना है कि अगर मरने वाला एक कमजोर दिल शख्स हो तो उसे अगले जहान की मुश्किलात सहने और ताकतवर बनाने के लिए खानदान के लोग अपनी उंगलियां काट कर कुर्बानी देते हैं ताकि मरने वाले शख्स की रूह को आसानी मिले। इसलिए मरहूम की करीबी रिश्तेदार खवातीन अपनी उंगलियों के ऊपर वाले किनारे काट देती हैं। उंगलियां काटने से पहले उंगलियों की पोरों को 30 मिनट के लिए बांध दिया जाता है और फिर काटने के बाद उंगलियों के कटे हुए पोरों को खुश्क होने के लिए रख दिया जाता है और बाद में एक खास जगह पर दफना दिया जाता है।
डानी कबीले के लोगों का कहना है कि उंगलियां काटने पर जो दर्द और तकलीफ महसूस होती है वो दर हकीकत अपने किसी प्यारे से बिछड़ने के गम का इजहार है। इस कबीले में ना सिर्फ मौत पर उंगलियां काटी जाती हैं, बल्कि बच्चे की पैदाइश के वक्त बच्चे की मां ही उसकी सबसे छोटी उंगली को जोर से दांत से काटती है ताकि वो दूसरों से मुख्तलिफ हो और लंबी जिंदगी जिए। इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि दुनिया भर में तलाक देने की अजीबो गरीब रसूमात राइज है, मगर जापान में इस काम के लिए एक ऐसा मंदिर है जो अपने जायरीन को नाकाम शादी टॉयलेट में बहाने की पेशकश करता है। जी हाँ दोस्तों, वस्ती जापान के सूबे गोन्मा में मंटो कोजी टेम्पल अज़दवाजी ताल्लुकात से छुटकारा हासिल करने वाले जोड़ों को एक कागज पर तमाम गिले शिकवे लिखने और तलाक की वजूहात बयान करने का मौका फराहम करता है, जिसे बाद में फ्लैश में बहा दिया जाता है और इस तरह उस जोड़े के दरमियान हमेशा हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म हो जाता है। पूरी दुनिया की तरह जापान में भी नया साल खास अंदाज से मनाया जाता है, मगर यहाँ के बुद्धों की नजर में अपना कैलेंडर अहम है, जबकि बहुत से जापानी साल को जानवरों के हिसाब से मनाते हैं, जैसे कि 2014 के साल का जानवर घोड़ा है। ये लोग इस मौके पर मंदिरों में जाते हैं और इनकी घंटियां 108 बार बजाते हैं। इसके अलावा अहले जापान नए साल की आमद के मौके पर अपने घरों की सफाई सुथराई का भी खास एहतमाम करते हैं। इनके यहाँ एक बात बहुत अच्छी है और वो ये है कि यहाँ के लोग गुज़श्ता साल के झगड़े और तनाज़ात इस मौके पर खत्म कर देते हैं ताकि नए साल में बिल्कुल नए और ताज़ा अंदाज से दाखिल हो और ये साल झगड़ों और इख्तिलाफात से पाक शुरू हो। इस तरह इनका मुल्क तनाज़ात से पाक हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि चीन और जापान में लोग खाने के लिए चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि अगर जापान में कोई चॉपस्टिक्स के बिना कुछ खाना चाहे तो ये बुरा समझा जाता है। यानी जापान में चॉपस्टिक के साथ तरीके और तमीज से खाना लाजमी है। इस तरह जापान में ये बात भी कुछ अजीब मालूम होती है कि रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद टिप देना सख्ती से मना है और टिप देने को जुर्म के बराबर समझा जाता है, चाहे कोई अपनी खुशी से ही ऐसा क्यों ना करना चाहे। जापान की एक दिलचस्प बात यह भी है कि वहां की सड़कों पर न ही आपको कचरा नजर आएगा और न ही कूड़ादान, और वहां के लोगों के लिए हुक्म है कि अगर आपके पास कोई कचरा है तो उसे अपने बैग या जेब में रख लें और फिर घर जाकर इसे अपने कूड़ेदान में डाल लें। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, जिनको भारी जुर्माना सहना पड़ता है। यकीनन ये तरीका तो वाकई दिलचस्प है और हमारे मुल्क में भी ऐसा जरूर होना चाहिए। जी तो डिस्कवर द वर्ल्ड के प्यारे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग, इंटरटेनिंग और हैरत अंगेज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना, अपने प्यारों का, इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।